रॉय जी मैं आ रही हूँ। मौला बड़ी मेहरबानी। इफ्तार पार्टी में जाने के लिए तिलक पोंछना जरूरी है क्या? नहीं, यही सवाल है आपसे। नहीं जा सकते हैं आराम से। मैंने जवाब दे दिया। हाँ, तो फिर क्यों तेजस्वी जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि किसने वो वहां पर गए तो मिटा कर गया? किसने लगाया आरोप? हाँ, बीजेपी ने लगाया और पूरी की आप पूरी एक बात डिबेट बताओ उसी आरोप पर हो रही है। आप कह रहे किसने लगाया? 25 मिनट होने वाला है। हाँ, हमने अब बहुत धैर्य से सबको सुना है। मेरी आदत नहीं है किसी के बीच में बोलने की। तेजस्वी यादव टोपी लगाएं, तिलक लगाएं, जनेऊ पहने, ये उनका अख्तियार है। बीजेपी ठेकेदार नहीं है कि तू क्या करेगा क्या नहीं करेगा। नंबर 1, मैं एक तस्वीर आपके कैमरे में, अगर आपके कैमरे मैन को एतराज ना हो तो ये जो बार बार एक बहस होती है ना, ये तस्वीर दिखवा दीजिए देश को। क्या है तस्वीर में? आप देख लीजिए मैम, मैं खुद लेके आया हूं। बड़ा करके आप ही दिखा दीजिए ना सर। बाद में कहेंगे कि मैंने नहीं, मुझे आप पे भरोसा है मैम, मुझे आप पे मैं ऐसे दिखाना चाहता हूं देश को। हाँ, ये क्या है? प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है। हाँ। हर धर्म के लोगों के साथ, हर धर्म की टोपी के साथ तिलक है क्या? हाँ, फिर तेजस्वी बेचारे को क्यों पीछा जा रहा है? अरे मंदिर की कौन सी तस्वीर है इसमें? मंदिर, अरे आप देखिए, हर धर्म की है। तो कहाँ गए थे? क्या बात कर रहे हैं? पहनने से भी मना कर दिया। हर धर्म की है। पकड़िए, हर धर्म की एक है। बार तो टोपी पहनने से भी मना कर दिया था। नहीं, किसने मना कर दिया था टोपी पहनने? मोदी जी ने किया था, मना किया था ना। थे। फिर बाद में मर्सिया पढ़ा ना, बाद में टोपी पहनी ना। मैं अब आपको आता हूं मेन मुद्दे पे। ना बहस टोपी पे है ना तिलक पे है। बहस इस बात पर है कि नीतीश कुमार को बिहार का मुसलमान वोट देगा कि नहीं देगा, बिहार का सेकुलर आदमी वोट देगा कि नहीं देगा, बिहार के भूमिहार मोदी को नीतीश को वोट देंगे कि नहीं देंगे, बिहार के लोग वोट देंगे नीतीश को और बीजेपी को। बहस इस बात पर है, ना तिलक की बात है और ना वहां टोपी की बात है। अगर टोपी लगाने पर एतराज है तो मोदी ने जी ने भी मर्सिया पढ़े हैं। अगर इफ्तार पार्टी में जाने के लिए एतराज है कि वो मुसलमानों के बीच में गए, तो मोदी जी 7 मुल्कों से मुसलमानों के अवार्ड ले चुके हैं। एतराज उस पर भी होना चाहिए। अरे वो मिटा के नहीं जाते ना। सुन लीजिए, वो अगर किसी भी मुस्लिम देश जाते हैं तो भी अपने नवरात्र का फॉलो करते हैं। नहीं मिटाना चाहिए तो मैं कहूं फॉलो करते हैं, उसमें लगातार वो एक सम्मान की चीज है। अब हिंदू धर्म की पद्धति उसको फॉलो करते हैं। वो एक सम्मान की चीज है। एक मिनट, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, आपने कहा कि ठीक है तिलक लगाए हैं और तिलक लगा के भी इफ्तार में जा सकते हैं। यही बात हम नहीं कह रहे हैं ना, लेकिन तिलक हटाना भाई, मैं हिंदू धर्म के बारे में ना मैं ठेकेदार हूं, ये है बीजेपी का। आप बिल्कुल सही करें। बीजेपी अमित शाह का मैं आपको फोटो दिखाना सर, चाहता हूं। अमित शाह का फोटो मैं दिखा दूं। 19 आवर्स पे 19 आवर्स, ये देखिए यहाँ पे ये तिलक लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं मंदिर में। और 28 आवर में देखिए इफ्तार कर रहे हैं जहाँ पे तिलक हट गई है। अब बताइए 1 घंटे में, सर 1 घंटे में बीजेपी 1 घंटे में तिलक उड़ जाता है। 1 घंटे में तिलक उड़ जाता है। उन्हीं की टाइम लाइन। अरे बेशरम है आप लोग बेशरम है। बात कर रहे हो आप लोग, बेशर्मी को डिफेंड करते हैं। होगी प्रभु, बेशर्मी को बगल में ऐसे नहीं कह पाएंगे। बेशर्मी को डिफेंड मैं सीधे उत्तर लेती हूँ। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ। राजीव रंजन जी हमारे बोले आप प्लीज राजीव रंजन जी को भी विंडो में दिखाइए। मैं उनके पास नहीं जा पाई हूँ, बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए। तीसरे विंडो में इनको दिखाइए मौलाना साहब को। नीतीश कुमार को पूरे बिहार के लोग नकार चुके हैं पूरी तरीके से, और वो जो खबरें इंटरनली उन्हें मिल रही हैं उसी में वो कभी-कभी नाखून देखते हैं मोदी जी। नहीं, कभी-कभी मोदी जी के नाखून देखते हैं, कभी उंगलियां देखते हैं, कभी भविष्य देख रहे हैं। राबड़ी देवी जी विधानसभा में कह रही हैं कि आ जाइए, आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। डांस करते हैं। नीतीश जी को कहां नकार दिया जनता ने? कहां नकार दिया? लालू जी अपने दरवाजे खोल के रखे हुए हैं नीतीश कुमार के लिए। विधानसभा में राबड़ी देवी बीजेपी के साथ कब तक रहेंगे? आप लोग बयान सुन के नहीं आते ना सर, यही तो दिक्कत है आपकी। चांस नहीं बनने वाला। आप भी टोपी पहना बिहार के लोगों ने तय कर लिया है नीतीश जा रहे हैं, आरजेडी कांग्रेस। राजीव रंजन जी, नीतीश कुमार जा रहे हैं, इधर से आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी दलों की ओर से। वो कह रहे हैं उनकी तबियत भी ठीक नहीं है, मुद्दों पर भी राजनीति नहीं करना चाहती है जेडीयू। ठीक है, मैं तंग आ चुकी है उनसे। अब उनको बोलने नहीं दे। राजीव रंजन जी, माफी के साथ मैं बहुत देर से आ रही हूँ आपके पास। राजीव जी देखिए, चित्रा जी मुसलमानों के कई स्वघोषित ठेकेदार हैं, उन्हीं में से एक ये गरीब नवाज फाउंडेशन वाले भी हैं। इन्हें ये पता ही नहीं है कि लोकतंत्र में किसी भी राजनेता की लोकप्रियता का पैमाना जनादेश होता है, और जनादेश बराबर नीतीश कुमार जी को मिलता रहा है। और इस बार भी एक प्रचंड जनादेश बिहार की जनता
उन्हें 225 सीटों पर अभूतपूर्व जीत देने जा रही है और जनता के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार की अगुवाई भी करेंगे। देखिए अभी तो आपका लगातार इको हो रहा है, टेक्निकल टीम को बोल दीजिएगा, मैं उसको ठीक करवाती हूँ। हाँ। देखिए आप अपनी मैंने बात पूरी सबको करें। सुना है। देखिए जो आज जिस तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं, नीतीश कुमार जी का मूल्यांकन 19 सेकंड के वीडियो से नहीं किया जा सकता है। 50 वर्षों का उनका सार्वजनिक जीवन अगर आप देखें तो हिंदू हो या मुसलमान या सिख हो, जैन हो, जो इस राज्य के अन्य अल्पसंख्यक हैं, सबों के लिए समान भाव के साथ उन्होंने बिहार की सेवा की और शायद इसीलिए मुसलमानों ने हर बार उनके फैसलों का स्वागत किया। लगातार उनका मैंडेट नीतीश कुमार जी को मिलता रहा और ये तो सच है कि तेजस्वी जी टीका पोंछ करके जाएं या टीका लगा करके जाएं, दरअसल ना वो हिंदुओं के हैं ना मुसलमानों के हैं, केवल अपने परिवार के हैं, अपने माता पिता भाई बहन के सिवाय बिहार की जनता के लिए ना उन्होंने कुछ किया, ना लालू जी ने कुछ किया, ना राबड़ी जी ने कुछ किया और ना आने वाले समय में वो कुछ करने की स्थिति में होंगे, इसलिए कि जनता ने मन बना लिया है। ये सरकार बनाने का दावा करते हैं। मैं तो चुनौती देता हूँ 18 सीटें, 1.5 दर्जन सीटें भी पूरा का पूरा महागठबंधन बिहार में जीत पाने की स्थिति में नहीं है। ये जमीनी सच्चाई है। ये आप इसको मूड ऑफ द स्टेट कहिए, ये जनता के मन की जो बातें हैं उसके आधार पर ये सुविचारित ये लक्ष्य जनता दल यूनाइटेड और एनडीए ने रखा है। ठीक है। और ये मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आज बहुत शोर शराबा हो रहा है एनडीए के साथ रहने के बाद भी, जो जिस तरह के आरोप लगाने का काम गरीब नवाज फाउंडेशन और आरजेडी और इस तरह के नेताओं की ओर से होते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कभी दंगे नहीं हुए। एक दिन के लिए केवल नवादा में कर्फ्यू लगा। आप देश में कोई मिसाल दे दीजिए। मेरी चुनौती है, बिहार जैसा सुशासन देश के किसी भी राज्य में आपको बिरले मिलेगा और शायद इसीलिए ठीक है। मौलाना अंसार रजा जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं रोहित सिंह जी, उसके बाद में फौरन आ रही हूं आपके पास। ये अंसार रजा जी का सवाल है आपसे, सुनिए। राजीव रंजन जी, बहुत बड़े सलीके से आपने अपनी बात रखी है। ना तो मैं ठेकेदार हूँ मुसलमानों के वोटों का, ना आप ठेकेदार हैं मुसलमानों को। ठेकेदार कोई, हर आदमी अपने वोट का मालिक है। लेकिन एक बात बताइए कि नीतीश कुमार को 20 साल हो गया राज करते करते, अब भी वो लालू यादव के जंगल राज की बात करते हैं। आपने 20 साल में क्या तीर मारा है? तीर निशान है ना आपका, क्या तीर मारा है? हमारे लिए हो या बिहार की जनता के लिए हो, 5 काम आज जनता के सामने गिना के जाइए। दूसरी चीज, आप कह रहे 225, फिर चुनाव क्यों करवा रहे हैं? जो फैसला आपने सुना दिया है तो अभी पब्लिक के बीच में जाएंगे ना आप, तो पता चल जाएगा कि मोदी जी के नाखून कैसे देखे जाते हैं और राष्ट्रगान के टाइम पे डांस कैसे किया जाता है। अब की बार ऐसा नचाएगी ना बिहार की जनता तो समझ में आ जाएगा। 225 जो बोल रहे हो ना, फिर हम बहस करेंगे। अंसार रजा जी कि राष्ट्रगान के समय डांस किया जाता है, कौन डांस कर रहा था? आप दिखाइए। वो डांस कर रहे थे, वो डांस कर रहे थे। कल से क्यों डाइवर्ट किया नीतीश कुमार के मैटर को? कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, बट वो डांस तो नहीं कर रहे थे ना अंसार रजा जी। एक मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की जुबान ठीक नहीं है। अपने लिए ऐसी जुबान, एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री को उनका सम्मान उसी लहजे में दिया जाए। कल की तस्वीर दिखा यहाँ पर आप राजीव रंजन या अजय आलोक से बात नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। वो डांस कर रहे थे, वो नाच रहे थे, ये कौन से शब्द है? ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। का अपमान कर रहे हैं। हमने किया नीतीश कुमार के कंधों पे बंदूक रख के। आप बर्क साहब के शागिर्द हैं। जब राष्ट्रगान बजता था पार्लियामेंट में, तो ये शफीउल रहमान बर्क इनके सपा के सांसद पार्लियामेंट से बाहर निकल जाते थे। वंदे मातरम नहीं धर्म गुरु नहीं आप भी उसी नस्ल के राष्ट्रगान का अपमान करते हैं। राष्ट्रगान का अपमान किया नीतीश कुमार ने। राजीव रंजन जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करूंगा। राजीव रंजन जी आप जवाब दे दीजिए, सवाल आपने गौर से सुन लिया था। देखिए सुनिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अब हमको ये अंसार रजा जैसे लोगों से नीतीश कुमार जी के लिए सर्टिफिकेट चाहिए। ये ऐसे लोग जिनका ना आता है ना पता है, ना बिहार की सरजमी से कोई रिश्ता है। अरे आप चुप तो रहिए, आपने बहुत कुछ बोल दिया और आप
आपको बिल्कुल तमीज नहीं है। एक ऐसे राजनेता के बारे में आप बातें कर रहे हैं जिनकी शालीनता, जिनकी बातों को लेकर के पूरी दुनिया में उन्हें एक क्लाइमेट लीडर, ग्लोबल लीडर, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। उनकी शालीनता की मिसालें दी जाती रही हैं। भाषा की मर्यादा और संयम अगर सीखना है तो नीतीश कुमार जी से सीखिए, लेकिन आप उस श्रेणी में नहीं है कि आपको समझाया जा सके। मैं इतनी बात कह सकता हूं कि लोकतंत्र में मैंने पहले भी कहा, अरे पहले आप सुनिए तो, धैर्य रखिए ना, धैर्य रखिए थोड़ा। केवल चीखने चिल्लाने से कोई बहुत ज्यादा आपका सुनने नहीं जा रहा है। बोलिए सर, बोलिए। लोग आज भी गंभीरता के साथ बहस को सुनना चाहते हैं। आपने कहा बिहार में नीतीश कुमार जी ने क्या किया। कभी बिहार में कुछ वक्त गुजारिए, स्टूडियो से बिहार को नहीं पहचान पाइएगा। चमचमाती सड़कें, हर घर में बिजली, महिलाओं का सशक्तिकरण, पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण, शराबबंदी जैसे फैसले, इन फैसलों के बाद अब आप चुप तो रहिए। औरतों के साथ बलात्कार, बोलिए सर, चुप बोलिए सर। इस तरह के बहस में मैं तो स्टूडियो में नहीं हूं। मैं स्टूडियो में होता तो आपके अंदाज में आपको जवाब देने का माध्यम मैं रखता हूं। आपके पास है, और हुड़दंग करने से आपकी छवि सुधरने नहीं जा रही है। आप पूरी तरह से हुड़दंगी और अव्वल दर्जे के बदतमीज भी हैं। आपने जो शब्द आप बोल रहे हैं, वैसे शब्दों, कोई शब्द गलत वैसे शब्दों में बहस करने कोई गलत शब्द नहीं बोला उनके लिए। नहीं, मैं तो कहूंगा नहीं, मैं पॉलिटिकल पार्टी से बहस करूंगा। आप जैसे सेल्फ स्टाइल ठेकेदारों से क्या मैं बात करूंगा। मुद्दे पर जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए। जाना है, स्टूडियो में बहुत सारे लोग हैं। मुसलमानों के दम पे कूद लिया है ना। कुछ कहना चाहिए, रोहित कुमारी नहीं आ पाई है। अपनी बात जल्दी से कौन नहीं है। अंसार रजा साहब, जब आपके बीच में अनुराग भदौरिया बोल रहे थे, आप परेशान हो रहे थे, आप उनको बोलने नहीं दे, प्लीज उनको बोलने दे। आराम से प्लीज, आराम से उनकी बात खत्म हो जाए। रोहित जी, फिर मैं आ रही हूँ। राजीव रंजन की बात खत्म हो जाए, उसके बाद मैं आ रही हूँ। राजीव जी, अपनी बात जल्दी से आप खत्म कर ले प्लीज। सुनिए, मैं अपनी पूरी बात तुरंत खत्म कर रहा हूं। और देखिए, सबसे पहली बात है कि कम से कम आपको मुख्य धारा की विपक्षी पार्टियों से मेरा विवाद कराना चाहिए था। वो अपनी बातें रखते। मैं अंसार रजा जैसे लोगों की बातों का क्या जवाब दूंगा, ना जिनका बिहार से लेना देना है, न जो विचारधारा के स्तर पर कहीं कोई मतलब है। केवल इन्हें हिंदू मुसलमान के चश्मे के सिवा ऐसे लोग क्या देखेंगे। सर, बिहार के नीतीश कुमार 2.5 करोड़ जो लोग हैं वो देश के दूसरे हिस्सों में प्रवासी बन के रहते हैं ना सर, तो मान लीजिए ऐसा ही रिश्ता जोड़ लीजिए। अब देश के किसी भी हिस्से का नागरिक बिहार से सवाल पूछ सकता है ना सर, कोई बात नहीं। अब चुप हो जाइए सर, उनको बोलने नहीं दीजिए। बोलिए राजीव जी। हाँ। तो सवाल, चित्रा जी, मैं किसी भी आपत्ति का जवाब दे सकता हूं। और मैं ये मानता हूं कि नीतीश कुमार जी का जो जीवन है ना, ये एक खुली किताब की तरह है। बिहार के लिए उन्होंने जिया है और बिहार के लिए उन्होंने जो कुछ किया है, आज एक विकसित राज्य की जमीन हम लोगों ने उनके नेतृत्व में तैयार कर दी है। और इंतजार करना चाहिए पूरे देश को कि 2025 से 30 ये इस देश की जीडीपी में अभूतपूर्व योगदान करने वाले राज्यों की बात में बिहार अगर खड़े होने लायक बनेगा, तो ये जो बर्बादी के कगार पर पहुंचाया था लालू जी और उनके कुनबे ने, वहां से उबार कर बिहार को यहां तक लाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। ठीक है सर, लेकिन समय पर हमने ये भी देखा है। आराम से प्लीज। अब यही तो बात सही नहीं है ना मौलाना अंसार रजा जी। आप अनुराग भदौरिया के ऊपर इतने नाराज हो रहे थे, राजीव रंजन जी बोल रहे हैं आप कूद के उनके बीच में बोल रहे हैं। नहीं, आप ही के ऊपर नाराज हो रहे थे आप। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।